जी। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या करना है जी? क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन ऑर्डिनरी नोटेशन। अब इसको ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में हमने लिखना है। तो इसका तरीकेकार क्या होगा, इसको देखें जी। बड़ा सिंपल सा है। आप देखेंगे वही 10 की पावर को देखना आपने क्या करना है, 10 की पावर। 10 की पावर क्या है? +2 है। जब पावर +2 होगी तो डेसिमल पॉइंट को हम कहां मूव करके जाएंगे? आगे की तरफ, यानी कि टूवर्ड्स राइट। अब इसमें हमने पॉजिटिव एक्सपोनेंट है, जितना पॉजिटिव एक्सपोनेंट है उतने ही डिजिट्स हम राइट साइड को मूव करेंगे। तो जरा देखें इसको, कि जब हम मूव करेंगे ये आ जाएगा सोल्यूशन 808। मैं इधर लिखता हूं, क्या करेंगे? मूव to write it in ordinary notation, we have to move डेसिमल। हम इस डेसिमल को मूव करेंगे क्योंकि पॉजिटिव है ना एक्सपोनेंट, तो 2 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट। 2 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट। राइट साइड पर हम इसको 2 डिजिट्स आगे मूव करेंगे। अब जरा देखें, ये है हमारे पास 8 पॉइंट यहां पर आया 04। राइट साइड पर मैंने 2 डिजिट्स आगे जाने हैं, तो पॉइंट 2 डिजिट आगे जाके यहां एंड पे आ जाएगा इधर। तो हमारे पास यह आंसर क्या बन जाएगा? ये आ जाएगा 804। लो जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा 804। ये है जी हमारा ऑर्डिनरी नोटेशन। ठीक है जी। इसका पार्ट नंबर 2 है 3 × 10⁵ ले जी। आप इसको हमने ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है। तो हमने इसी तरह से एक्सपोनेंट देखा 10 का, वो +5 है, तो डेसिमल पॉइंट प्लस की वजह से राइट साइड को मूव कराएंगे। कितने डिजिट्स? 5 डिजिट्स। अब आप देखें, ये 3 के बाद यही डेसिमल है, इसको आगे 5 डिजिट्स लेके जाना है। तो आगे तो और डिजिट्स नहीं है, तो हम क्या करेंगे? फिर 0 पुट कर देते हैं। फिर 5 डिजिट्स पूरे करने के लिए क्या करते हैं? 0 पुट कर देते हैं। तो हम यहां लिखेंगे यही चीज, टू राइट इट इन ऑर्डिनरी नोटेशन वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट्स टूवर्ड्स राइट। अब 5 डिजिट्स हो जाएंगे राइट साइड की तरफ, तो हमारे पास ये आंसर बन जाएगा 3। अब 5 0 1 2 3 4 और ये 5। दिस इज आवर ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके जी, गॉट इट? 5.5 into 10⁵5। इसी क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और 10 की पावर क्या आ रही है? -6 है। -6 ले जी। जब -6 आ जाए तो हम फिर अब इसको कैसे चेंज करेंगे इनटू ऑर्डिनरी फॉर्म? ठीक है जी। तो क्या कर रहे हैं हमने देखना है, यहाँ एक्सपोनेंट माइनस में आ गया, ठीक है। जब माइनस में एक्सपोनेंट होगा तो विल मूव द डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट। अब लेफ्ट की तरफ डेसिमल पॉइंट मूव कराएंगे हम, ठीक है। तो लेफ्ट की तरफ जब मूव कराएंगे तो देखें ये 2 नेगेटिव, जब आपका एक्सपोनेंट होगा 10 की पावर नेगेटिव में होगी, तो ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करते हुए वी हैव टू मूव द डेसिमल पॉइंट टूवर्ड्स लेफ्ट। अब ये क्योंकि 6 था तो हमने 6 डिजिट लेफ्ट पे आना है। अब आप जरा देखें, यहां डेसिमल पॉइंट है, हमने लेफ्ट पे जाना है, लेफ्ट पे। अब यहां से पहला डिजिट तो ये खुद एक डिजिट मौजूद है ना, एक डिजिट पहला तो ये यहां तक पहुंचे, एक खुद एक डिजिट मौजूद है ना, एक डिजिट पहला तो ये यहां तक पहुंचे, एक डिजिट हो गया। अब मजीद और आगे 5 डिजिट और पूरे करने हैं, तो 5 0 लग जाएंगे। तो ये हमारे पास इसका आंसर ये बन जाएगा 0.1 2 3 4 और ये 5 0, उसके बाद ये 55, ये 55 हो जाएगा। डेसिमल पॉइंट आप देखें यहां से मूव करके 6 डिजिट इधर आ गया ये। तो दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन व्हेन वी हैव टू राइट इट इन द ऑर्डिनरी फॉर्म। तो ये नेगेटिव में फिर इस तरह से होगा, ठीक है जी। इसी तरह से एक और कर लेते हैं नेगेटिव वाला, पार्ट नंबर 6 देखते हैं। पार्ट नंबर 6 नेगेटिव में है
जी 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5, 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो ये हमने कैसे करना है जी उसी तरह से क्या करेंगे, अब नेगेटिव आपका एक्सपोनेंट जब आ जाता है तो क्या करते हैं, राइट इट इन ऑर्डिनरी नोटेशन, मूव द डेसिमल पॉइंट 5 डिजिट मूव करना है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पर। अब इसका इस वक्त 4 लिखा हुआ है, इसका डेसिमल पॉइंट कहां पर होगा, 4 के बाद, यहाँ पे एंड, ये 4 के बाद यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है, तो वी हैव टू मूव इट टूवर्ड्स लेफ्ट साइड 5 डिजिट्स। तो एक डिजिट तो 4 खुद हो गया, ठीक है, बाकी 5 डिजिट के लिए क्या कितने रह जाएंगे, 4 डिजिट बाकी रह गए, तो वो 4 जीरो लग जाएंगे, इसलिए 4 0 1 2 3 4 0 और ये 4 आ गया और यहाँ डेसिमल पॉइंट लग जाएगा और 0.0004। अब आप देखें जहां पे ये था पहले यहाँ पे एंड पे था, अब इसने मूव किया और यहाँ पे आया, कितने डिजिट्स मूव करके आया, 5 डिजिट्स, क्योंकि एक्सपोनेंट -5 था तो लेफ्ट साइड पर आया। दिस इज आवर आंसर। ओके, so I hope that you have understood this concept, how to write in a scientific notation and how to write in ordinary notation। ठीक है जी, तो बाकी जो इसके पार्ट्स हैं बेटा वो आपके होमवर्क है, वो आपने खुद करने हैं बेटा। अब देखें, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक स्टेटमेंट दी उसने, कहा द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू रेज पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड, एक्सप्रेस इट, दिस इसकी स्पीड जो है ना वो वी हैव टू एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म का क्या मतलब है, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म मींस वी हैव टू राइट इट इन ऑर्डिनरी नोटेशन। ओके, ध्यान में रखिएगा भाई, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म को कह रहा है वो ऑर्डिनरी नोटेशन को कह रहा है, तो हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे लिखना है, तो ये देख लेंगे। सबसे पहले सोल्यूशन, गिवन दैट हमें क्या दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट जो है वो हमारे पास है जी स्पीड ऑफ लाइट है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक है, हमने क्या करना है इसको, अब ये जो है साइंटिफिक नोटेशन में दी हुई है, स्पीड ऑफ लाइट 3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये दी हुई है साइंटिफिक नोटेशन में। तो हमने इसे ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि ऑर्डिनरी फॉर्म में चेंज करना है, तो यहां हम लिखेंगे इन ऑर्डिनरी फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म, जो उसने कहा है स्टैंडर्ड फॉर्म, तो क्या बनेगा ये, अब मैंने आपको बताया क्या करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने 10 की पावर को देखना है, 8 है, प्लस है, जब प्लस होगी पावर तो विल मूव द डेसिमल टूवर्ड्स राइट साइड, तो इसकी राइट साइड 3 से हमने आगे जाना है, 3 के बाद ही डेसिमल पॉइंट है आगे और 8 डिजिट्स आगे जाना है, तो आगे 8 डिजिट्स पूरे करने के लिए 8 0 लगा देंगे, तो 3, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज आवर आंसर, मीटर per second. So this is the answer of this question in the standard form। ठीक है जी, तो इन ऑर्डिनरी नोटेशन में जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई, 3 के साथ हमारे पास कितने जीरो आ गए, ये, तो ये बन जाएगा हमारे पास 300 मिलियन। ये कितना बन जाएगा, 300 मिलियन मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड ऑफ लाइट है। ओके जी, तो ये तो हो गया स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ऐसे देंगे तो एक ये शॉर्ट क्वेश्चन है सारे। ठीक है, ले अब इसी तरह से एक हम ये करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में इसने कहा सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर। इक्वेटर वो पॉइंट है जो यानी कि जमीन जो है एक स्फीयर की फॉर्म में है, और इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन है जो इस जमीन को 2 हेमिस्फीयर्स में, 2 हाफ ऑफ स्फीयर में डिवाइड करती है। ठीक है, तो ये वो कहता है इक्वेटर के ऊपर जो है यहाँ पर सर्कमफेरेंस होगी, सर्कमफेरेंस। ठीक है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, बाउंड्री वॉल, एक सर्कल जो होता है ना, ये सर्कल, ये इस सर्कल की जो बाउंड्री वॉल है, जो ब्लू आपको नजर आ रही है, ये सारी बाउंड्री वॉल, इसको सर्कमफेरेंस कहते हैं।
ठीक है। तो वो कहता है अर्थ जो है उसके जो ये इक्वेटर है, अर्थ का इक्वेटर यहाँ पे ये सारा, तो इसके गिर्द ये जो आपको सरकमफेरेंस मिल रहा है ना, ये इसकी बात कर रहा है। वो कहता है ये जो सरकमफेरेंस है ना अर्थ का, ये इतना दिया हुआ है कि 40,75,000 मीटर बनता है। ठीक है, तो इसको अब हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख के देना। ठीक है, तो जी लिखते हैं सोल्यूशन। इसका सोल्यूशन है जी इसका जी सरकमफेरेंस एट इक्वेटर, सरकमफेरेंस एट इक्वेटर। तो जमीन का सरकमफेरेंस एट इक्वेटर क्या है जी, एट इक्वेटर क्या है जी, 40,75,000 मीटर्स में। ले जी अब इसको क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो हम यहां लिखते हैं इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हुए क्या करना है, अब आपने डेसिमल पॉइंट को कहां लेकर आना है, डेसिमल पॉइंट को हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस, ठीक है ना। अब यहां जो पॉइंट ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, पहला नॉन जीरो डिजिट 4 आ रहा है, इसके बाद ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। सो वी हैव टू मूव, ये मैं यहाँ पे ये साइन, ये निशान लगा रहा हूँ, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस का साइन है। तो हमने इसका डेसिमल पॉइंट एंड पर है, नजर नहीं आ रहा तो एंड पर होगा ना। ठीक है, तो यहां से मूव करके इधर लेकर आना है। अब आप देखिए कितने डिजिट्स मूव करके आया, 3 4 5 6 7 डिजिट मूव करके आया। लिहाजा हमारा आंसर आ जाएगा 4.0075। अब याद रखें डेसिमल पॉइंट के बाद एंड पर वो जीरो जिनके आखिर में और कोई नॉन जीरो डिजिट ना हो, फिर उनको हम इग्नोर कर देते हैं, उनको हम नहीं लिखते। ठीक है, तो इसलिए ये आ जाएगा 4.0075 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर क्या हो जाएगी, हमने मूव किया टूवर्ड्स राइट, सॉरी लेफ्ट साइड पर, तो पॉजिटिव होगी पावर, तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर है जी। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। इसका क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपका होमवर्क है बेटा। ठीक है, सेम इसी तरह से वहां पे सिर्फ आपको दिए हुए 2 क्वेश्चन, उनको साइंटिफिक नोटेशन में उसने कहा है कि वो लिखे हुए, उनको जस्ट आपने चेंज कर देना है ऑर्डिनरी नोटेशन में। ठीक है जी, स्टैंडर्ड फॉर्म में मांग रहा है वो, तो वो आपने खुद करने हैं। तो ये है हमारी एक्सरसाइज 2.1। आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी।